हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे लैट वर्कशीट। आपने नोटिस किया होगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से लैट वर्कशीट करवाने के नोटिस बार बार आए हैं। तो ये हमारा क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 रहेगा, मैथ्स का फार एंड नियर। ये चैप्टर लिया है मैंने मैथ मेला बुक से लिया है। जब इस चैप्टर की हम बात करते हैं तो इसमें बात आती है डिस्टेंस की। हमने इसमें पढ़ा डिस्टेंस। जब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो हम एक लैट वर्कशीट हर चैप्टर के बाद डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कॉम्पिटेंसी भी इसके साथ साथ मेंशन की है कि हम किस क्वेश्चन में किस कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अप्लाई नॉलेज ऑफ एडिशन ऑफ लेंथ यूनिट टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। हम इसमें नॉलेज यूज़ करेंगे एडिशन ऑफ लेंथ की अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जो भी मैथ से रिलेटेड डेली लाइफ में हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 मीटर सेंटीमीटर, मीटर 90 सेंटीमीटर। आपको इन दोनों को ऐड करना है तो आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए मीटर, यहाँ पे लिखिए सेंटीमीटर। तो 7 मीटर है हमारा 45 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है हमारा 90 सेंटीमीटर है। तो आप इनको सिंपल ऐड कर सकते हो। 5 1 हम कैरी देंगे तो 7 3 10 एंड 1 11। तो हमारा इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो इसमें हमने क्या किया, 2 डिफरेंट लेंथ्स को हमने ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेली लाइफ एक्टिविटी एंड परफॉर्म यूनिट कन्वर्जन। इसमें हम यूनिट कन्वर्जन की बात करेंगे। इफ़ 3 किलोमीटर 400 मीटर इज़ वॉकड इन द मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग में कितनी वॉक की गई है, 3 मीटर किलोमीटर, यहाँ पे हम मीटर लिखेंगे, 450 मीटर एंड 4 किलोमीटर 650 मीटर इन द इवनिंग। और 4 किलोमीटर 650 किलोमीटर कहाँ पे वॉक की गई है, इवनिंग में। कब वॉक की गई है, इवनिंग में। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस वॉकड इन मीटर्स। आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो जब हमें टोटल की बात करते हैं तो हम ऐड करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आप दोबारा समझिए। इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, इसमें बताया है कि मॉर्निंग में जो वॉक की है वो 3 किलोमीटर 450 मीटर है। और इवनिंग की वॉक कितनी है, आप भी शाम को घूमने जाते हो, मानिए आपने मॉर्निंग में 3 किलोमीटर वॉक की है, इवनिंग में 4 किलोमीटर 650 मीटर वॉक की है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो टोटल डिस्टेंस का ऐड करेंगे हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए। 0 0। जब हम यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान से सुनने की बात है। 0 5 5 10 हमने 1 कैरी दिया तो 6 और 4 10 1 11। तो हम यहाँ पे 11 लिखने की बजाय हम 1 आगे क्या देंगे, हम इसको यहाँ पे आगे कैरी दे सकते हैं। तो हम इसे आगे कैरी देंगे तो ये आएगा हमारा 8। तो आंसर है हमारा 8 किलोमीटर मीटर। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है हमारा कन्वर्ट कंपाउंड यूनिट्स टू अ सिंगल स्मॉलर यूनिट। आपको ये हमें एक कंपाउंड यूनिट दी है। कंपाउंड मतलब जिसमें 2 यूनिट की बात की गई हो, एक से ज़्यादा यूनिट की बात की गई हो तो उसे हम कंपाउंड यूनिट्स बोलते हैं। तो अब हमें 1 मीटर 25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर्स में। किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर्स में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में हमारे पास होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो हम इसे लिख सकते हैं, हमने यही लिखा कि 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे वो बनेगा हमारा 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो हमने इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया, पूरी यूनिट को। प्लस 25 इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर। तो हमने सब पूरी यूनिट्स को 125 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो जब हमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, अब जब हमें निकालना है 125 सेंटीमीटर की वैल्यू तो हमें 125 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 125 हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आएगा 1002 मिलीमीटर। तो हमारा क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, यस, हमारे पास ऑप्शन हमारा बी सही है। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास था 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने इसे पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जिसका आया हमारे पास 125 अब
सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया इसको 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब हमने 125 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 1250 मिलीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज डिवीजन एंड एस्टिमेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लेंथ। अब आपको डिवीजन मेथड यूज़ करना है और एस्टिमेट लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो लेंथ से रिलेटेड है। एक रिबन कितना है हमारे पास, एक रिबन है हमारे पास, मान लो ये हमारा रिबन है जिसकी लेंथ है 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच रिबन्स आर नीडेड टू मेक 14 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो हमें एक बड़ा रिबन बनाना है जिसकी लेंथ होनी चाहिए हमारे पास 14 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो हम कैसे इसको बना सकते हैं, आप क्या करोगे, छोटे छोटे रिबन्स ऐड करोगे कितने मीटर के, 2 मीटर 35 के। तो सबसे पहले हम इन दोनों की सेम यूनिट्स बनाते हैं। हमारे पास टोटल कितना है 14, हमारे पास टोटल कितना है 14 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे पूरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो 14 तो कितना प्लस 10 तो 1400 बनेगा हमारे पास सेंटीमीटर में रिबन। ठीक है, तो हमें ये हमारा बड़ा रिबन है जो हमारा है 1410 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे रिबन ऐड करने हैं यहाँ पे किस लेंथ के, 2 मीटर 35 सेंटीमीटर के। तो इसके लिए अगर हम इसे पूरा निकालें तो हमारे पास आएगा 25, क्योंकि 2 मीटर में होते हैं 200 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर, तो हमारा कितना आया 230 मीटर। तो देखिए जो टोटल लेंथ है हमारी रिबन की, टोटल लेंथ ऑफ रिबन 110 है और हमें एक रिबन कितने का यूज़ करना है 235 का। हम किससे डिवाइड करें इसको कि हमारे पास लिखने के बाद 235 से आप इसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 6। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे टोटल रिबन की लेंथ निकाली, फिर देखा हमने कितने छोटे छोटे पीस से बनाना है। तो हमें 4 सेंटीमीटर रिबन 1410 सेंटीमीटर रिबन बनाने के लिए हमें 6 पीसेस चाहिए 235 सेंटीमीटर के। डिवीज़न, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करनी है यूनिट्स को कन्वर्ट करने के लिए और डिवीज़न यूज़ करनी है रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है, अ रोड ऑफ किलोमीटर 600 मीटर इज़ लेड इन अ 6 डे। हमारे पास 1 किलोमीटर 100 मीटर का रोड है जो 6 डे में 12 किलोमीटर 600 मीटर रोड को बिछाने के लिए 6 डेज लगते हैं। हाउ मच रोड इज़ लेड ईच डे। आपको मीटर में आंसर देना है कि एक दिन में कितना रोड बनता है। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे 1000 मीटर। तो 12 किलोमीटर में कितने होंगे 1000 मीटर। अब हम इसमें 600 भी प्लस करेंगे तो हमारे पूरे रोड की लेंथ कितनी है 12600 मीटर। ये हमारा 6 डे में बनता है। तो 6 डे में हमारा कितना रोड बन रहा है 12600 मीटर। तो एक डे में 1 डे में हमारा कितना बनेगा 12600 डिवाइडेड बाई 6। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6 और 0। तो हमारा एक दिन में बनेगा 20 मीटर रोड। अब हम सॉल्व करेंगे 6 क्वेश्चन। यूज प्रोपोर्शंस एंड यूनिट रेट टू कैलकुलेट कॉस्ट। इफ़ अ शॉप सेल्स क्लॉथ एट 100 रुपीज़, 5 मीटर क्लॉथ्स आता है हमारा का, तो हमें कॉस्ट बतानी है 1 मीटर की। हम इसे सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे मीटर को 1.25 मीटर को सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर प्लस 0.25 है हमारे पास, तो हम उसे ऐड करेंगे 25 सेंटीमीटर को। तो हमें कॉस्ट बतानी है 125 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ से सबसे पहले 1 मीटर की कॉस्ट निकालते हैं। 1 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए हमें 100 को 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि अगर 5 मीटर की कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो 1 मीटर की कॉस्ट निकालने के लिए 100 को 5 से डिवाइड करके हमें पता चला कि 1 मीटर मिलेगा हमें 20 रुपीज़ में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर हमें 20 रुपीज़ में मिलता है और 1 सेंटीमीटर हमें कितने में मिलेगा 20 बाय में। तो 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट अगर हमें पता चल गई तो हम 125 सेंटीमीटर की कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब हम 125 की कॉस्ट निकालेंगे तो हम 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 बाय से, क्योंकि ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर की कॉस्ट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 0 से 0 कट करेंगे। 2 के टेबल में 10 5 नंबर पे आता है और 5 से अगर हम 125 को कट करेंगे तो 25 आएगा। तो अब हमारे पास कॉस्ट जो आई है वो आई है
5 मीटर क्लोथ्स की 125 सेंटीमीटर क्लोथ्स की 25 रुपीज़। हमारा ऑप्शन ए 5 रुपीज़, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप्लाई कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मीटर्स एंड सेंटीमीटर। अब आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को मीटर में और सेंटीमीटर में। आप देखिए, अगर हम सेंटीमीटर में हमारे पास होते हैं 1/मीटर, तो अगर हम 5792 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा 59.2। आपको पता होगा कि जितनी ज़ीरोज़ हमारे नीचे होती हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो हमारे पास आएगा 57 मीटर सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे भर सकते हैं 57 मीटर 92 सेंटीमीटर, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यूनिट कन्वर्जन इन्वॉल्विंग अप्रोक्सीमेशन। इफ़ 1 इंच, अगर 1 इंच में हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर हैं, तो आपको बताना है कि 75 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने इंचेस होंगे। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंच है, 1 सेंटीमीटर इंचेस। ठीक है, अगर हमें निकालना है अब 75 सेंटीमीटर के लिए, तो हम 75 को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, 2 तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास कितने इंचेस हैं। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले, आपको पता है डेसिमल को हटा के हम ऊपर 10 लगा सकते हैं, तो 25 के टेबल में 75 आते हैं 3 पे, तो इसका आएगा 30 इंचेस। दोबारा डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा गया है कि 75 सेंटीमीटर कितने इंचेस के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ इसके नीचे लेके चले जाएंगे ताकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आए। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/2 इंचज़ के। हमें निकालने किस चीज़ की वैल्यू है, 75 सेंटीमीटर की। 75 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 2.5 से। 2.5 से जब हमने डिवाइड किया, तो मैं एक बार दोबारा करके दिखाती हूँ, 75 डिवाइडेड बाई 2.5, तो हम इसका डेसिमल हटा के इसके लिए हम 10 लगाएंगे, तो 5 के टेबल में 10 आता है हमारे 2 नंबर पे, और 25 आता है हमारे। तो इस तरह से हम 75 को 2.5 इंचेस से डिवाइड करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं कि हमारे पास 70 सेंटीमीटर में इंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्मॉल यूनिट कन्वर्जन टू सॉल्व लार्ज डिस्टेंस प्रॉब्लम। हाउ मैनी 20 सेंटीमीटर रोप्स आर नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर की रोप है और हमें बनानी है एक 1 किलोमीटर की रोप। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हम इतनी लंबी रोप बनाने के लिए छोटे छोटे पीस चाहिए। तो 1000 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो अब हम 1000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जीरोस काउंट करके लिख सकते हैं, तो 3 और 2 5, 1 2 कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। अब हमें पता चला कि हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 लाख सेंटीमीटर को अब हमें क्या करना है, इसको 20 सेंटीमीटर की रूप से जोड़ के बनाना है। तो हम 1 लाख सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 20 सेंटीमीटर से। 10 से 10 कट होगी और यहाँ पे कट होगा 10 कौन से नंबर पे आते हैं, 5 पे, और 1 2 3 जीरोज हम लगाएंगे तो हमें चाहिए होंगे, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमें 5000 रूप्स चाहिए 1 किलोमीटर की लंबी रूप बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर एंड पास है 68 मीटर है जिसे हम किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है, इसमें मीटर इज इक्वल टू 687/1000 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, या तो 0 से 0 कट करेंगे और 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 6.0, तो हमारा आंसर आएगा किलोमीटर 87 मीटर। यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर 80 मीटर, तो हमारा ऑप्शन सही है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।